ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट्री सिग्नल है दैट इज़ यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इसके बाद हमको डिस्कस करना है। ये मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है यूनिट स्टेप सिग्नल को, यूनिट स्टेप फंक्शन को। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका सबसे पहले कि आप इसको कैसे यूनिट स्टेप फंक्शन और सिग्नल। ओके, so for unit step function this is the graphical representation. So in this graphical representation you can see that for t less than 0 this function, this signal has value 0, and for t greater than 0 it has a constant value, like, and the magnitude of this constant value is 1. Since the magnitude is 1, that's why we हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, we are calling this unit step function. This is a step, a constant, so this is called step. So this is unit step function. तो अगर आपसे कहा जाए कि इसको मैथमेटिकली लिखिए, तो मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट कि जो ft है हमारा, उसको हम लोग डिनोट करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन, दैट इज़ योर ft। इसको हम लोग डिनोट करते हैं u ऑफ t से। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि f ऑफ t योर फंक्शन, योर सिग्नल which is unit step function, that is u of t, mathematically we can write for t greater than 0 it has a unit value, that is 1, and for t less than 0 it has 0 value. So this is mathematical representation. Okay. अच्छा, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर फॉर दिस यूनिट स्टेप फंक्शन फॉर टी ग्रेटर देन 0 वैल्यू आपने डिफाइन कर दी, फॉर टी लेस देन वैल्यू आपने डिफाइन कर दी, बट फॉर टी इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो पहला पॉइंट क्या है, एट टी इज इक्वल टू 0 हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे आपका क्या है फंक्शन 0, और एट टी इज इक्वल टू 0 पर सडन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूटी आ गई। नाउ इट इज 1 आफ्टर टी इज इक्वल टू 0, सो इनिशियली इट इज 0, then sudden discontinuity and then 1. So at t is equal to 0 there is a discontinuity, and since there is a discontinuity so we can say that at t is equal to 0 the value is indeterminate. ठीक है, बट एक फिनोमेना है, उस फिनोमेना से हम लोग क्या कह सकते हैं, उस फिनोमेना है दैट इज कॉल्ड गिब्स फिनोमेना। तो गिब्स ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि किसी भी पॉइंट पर अगर किसी फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी है तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते, बिकॉज वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, तो वैल्यू क्या होगी हमारी, इनडिटरमिनेट। तो उन्होंने कहा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एग्जैक्ट वैल्यू की हम बात ना करें, उससे बेटर है कि हम बात करें किसकी, एवरेज वैल्यू की। तो इस पॉइंट पे एवरेज वैल्यू क्या है, टी इज इक्वल टू 0 पे, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। सो एट टी इज इक्वल टू 0 एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू कैसे चेक करना है हमको कि जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है उस पॉइंट के ठीक थोड़ा सा आप आगे जाइए और उस पॉइंट के ठीक पहले आप पीछे मूव करिए। तो आपको क्या करना है, फॉरवर्ड मूव करें, बैकवर्ड मूव करें, और फंक्शन की जो वैल्यू है यू टी की उसको आप चेक करें। तो देखें फॉर टी इज इक्वल टू 0 से अगर थोड़ा सा मूव करें यहाँ पे, तो इस पॉइंट फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1, और ठीक पहले बात करें तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो 1 और 0 का एवरेज कितना हो गया, दैट इज हाफ। सो वी कैन से हियर दैट u of t at t is equal to 0 the average value is half. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ at t is equal to 0 it is half, and this is average value not exact value. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर यूनिट स्टेप सिग्नल। चलिए जल्दी से थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास जो यूनिट स्टेप फंक्शन है वो आपका कैसा है, उसका जो स्टेप है, जो उसका कांस्टेंट वैल्यू है वो 1 ना हो, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, कोई स्टेप फंक्शन हो जाएगा किसी अनदर मैग्नीट्यूड का। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ यूनिट स्टेप फंक्शन, इसलिए हमने यहाँ पे क्या माना उसको 1। अगर मान लीजिए लेट सपोज दिस इज नॉट 1, दैट इट इज, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, that it is a some magnitude a,
तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, फॉर t greater than 0 द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेप फंक्शन, नॉट यूनिट स्टेप, स्टेप फंक्शन इज कैपिटल एंड फॉर t less than 0 इट इज 0. ओके, नाउ एवरेज वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0, वेयर जहाँ पे हमारे पास क्या है, डिसकंटिन्यूटी. तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा t इज इक्वल टू 0 से अगर आप फॉरवर्ड मूव करेंगे, लेट सपोज हेयर, देन द वैल्यू इज a. सो a plus 0, average value is a by 2, this is a by 2, so here a by 2. So your step function has any particular magnitude, like here capital A, maybe capital A is 2, 3, 4, 5, 6, 7 etc. कुछ भी हो सकता है. और अगर वो आपको मेंशन कर रहा है, लिख रहा है कि स्टेप फंक्शन इज यूनिट स्टेप फंक्शन, दैट इज द मैग्नीट्यूड इज क्या होगा हमारा 1. ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक कंप्लीट छोटा सा ब्रीफ में मैंने क्या किया यहाँ पे डिस्कस किया यूनिट स्टेप फंक्शन को. सो डिटेल में यूनिट स्टेप फंक्शन पे कैसे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, इसको हम लोग बाद में जब हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो हम इसको चेक करेंगे. नेक्स्ट जो अगला एलिमेंट्री सिग्नल है उसको देखते हैं. नेक्स्ट एलिमेंट्री सिग्नल क्या है हमारे पास, तो कौन कौन से एलिमेंट्री सिग्नल हमने डिस्कस कर लिए. हमने बात कर ली गेट और रेक्टेंगुलर पल्स और रेक्टेंगुलर सिग्नल. हमने बात की ट्राइंगुलर पल्स और ट्राइंगुलर सिग्नल. और हमने थर्ड जो हमने एलिमेंट्री सिग्नल डिस्कस किया है दैट इज यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप सिग्नल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज अगला जो हम लोग डिस्कस कर रहे वाले हैं दैट इज यूनिट इम्पल्स सिग्नल और यूनिट इम्पल्स फंक्शन. चलिए देखते हैं. देखिए मैं कई बार सिग्नल बोलता हूँ, कई बार फंक्शन बोलता हूँ, बात एक की है, इसको आप ध्यान रखिए. ठीक है, सो द नेक्स्ट एलिमेंट्री सिग्नल इज यूनिट इम्पल्स सिग्नल. तो हमको डिस्कस करना है. अच्छा, अगेन फिर से वही पॉइंट है कि अगर हमने उसके नेम के आगे अगर हमने यूनिट लगा दिया, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं 1 की. आइदर दैट इज द मैग्नीट्यूड जो भी होगा हमारा वो 1 होगा. जैसे कि लास्ट हमने बात की थी यूनिट स्टेप सिग्नल. सो यूनिट स्टेप सिग्नल मीन्स जो स्टेप है उसकी हाइट जो है दैट इज़ 1. ठीक है, चलिए कुछ ऐसे ही सिमिलर यहाँ पर भी होगा. अच्छा, तो हम लोग क्या करें, तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल जो है अगर आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेट करो तो ये हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल. देखिए ध्यान से देखें यहाँ पे, जो मैंने आपको रेड से बनाया हुआ है यहाँ पे, इट इज़ योर यूनिट इम्पल्स सिग्नल. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैथमेटिकली बताइए कि क्या वैल्यू है यूनिट इम्पल्स सिग्नल की, देखिए for t less than 0, for t less than 0 the value is 0. Here is no signal. For t greater than 0 again there is no signal, so value is 0. It means for t does not equal to 0 for these parts the function value is 0. Okay, एक चीज और, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इम्पल्स सिग्नल को डेल ऑफ टी से. यहाँ लिख दिया मैंने डेल टी. चलिए मैथमेटिकली लिखें इसको यहाँ पे, डेल ऑफ टी दैट इज योर फंक्शन सिग्नल. क्या कह रहा है वो, एट टी डज नॉट इक्वल टू 0 इट इज 0. देख सकते हैं आप, टी डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ऑल दीज पॉइंट्स. सो हेयर वी सी दैट देयर इज नो सिग्नल. So we can say that at t does not equal to 0, the value of unit impulse signal is 0. ठीक है, चलिए इस पॉइंट पे बात करें. At t is equal to 0, the function signal value क्या होगी यहाँ पे. तो देखो ग्राफ से क्या होता है, ग्राफिकली अगर आप इसको देखो तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जल्दी से ग्राफ देख के बता देते हैं कि सर at t is equal to 0 पर आपने एक 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब एक 1 हाइट का सिग्नल है. इट मीन्स एट t इज इक्वल टू 0 हमको यहाँ पे लिख देना चाहिए 1, ये लिख देना चाहिए. ठीक है, बट दिस इज रॉन्ग, गलत है. ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है. यहाँ पर देखिए कि एट t इज इक्वल टू 0 पर जो 1 यहाँ पर हाइट है, जो स्ट्रेंथ मैंने दिखाई है यहाँ पर 1, दैट इट इज स्ट्रेंथ नॉट हाइट. तो ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई है आपको, ये स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रही है इस पर्टिकुलर यूनिट इम्पल्स सिग्नल के वेट को. और ये जो वेट है एक्चुअल में क्या बता रहा है, ये बता रहा है एरिया. तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, दिस वन इंडिकेट एरिया नॉट हाइट. ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, दैट दिस वन इज इंडिकेटिंग एरिया नॉट हाइट. ठीक है,
अच्छा, फिर पॉइंट आता है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो पर इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या है, उसको हम लोग समझेंगे इसकी वैल्यू क्या है फंक्शन की। तो कई लोग क्या करते हैं, कई बुक्स में क्या लिखा रहता है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो इसकी वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है और कई लोग फॉलो भी करते हैं, ठीक भी है एक तरीके से, काफ़ी आप कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है। बट मैं क्या कहता हूँ आपको, इसकी वैल्यू हम लोग इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, मतलब अ वेरी लार्ज वैल्यू जो कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट की ओर जा रही है, बट नॉट एग्जैक्टली इनफाइनाइट। ठीक है, हम यहाँ पे इनफाइनाइट यूज़ नहीं करके क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे एट टी इज इक्वल टू जीरो द वैल्यू ऑफ डेल टी इज वेरी लार्ज वैल्यू। ठीक है, विच इज़ वेरी 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 लार्ज। ठीक है, सो हेयर आई एम इंडिकेटिंग दिस एट टी इज इक्वल टू जीरो it has a very large value but not equal to 0. So this is the basic, आप यहाँ पे इसको मैथमेटिकली लिख सकते हो डेल्टी को दिस वन, बट ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है आपका गेट में, उन्होंने पूछा था कि बताइए यूनिट इम्पल्स सिग्नल जो है उसको मैथमेटिकली 4 ऑप्शन दे रखे थे और उन्होंने कहा बताइए इन चारों में से किस मेथड से आप इसको कौन से ऑप्शन से आप इसको बता सकते हैं कि मैथमेटिकली ये टर्म यूनिट इम्पल्स सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या है आपकी, कंप्लीट डेफिनेशन हमारी ये है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो इट हैज़ अ वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड एंड दिस वन इंडिकेटिंग एरिया। सो इफ यू इंटीग्रेट दिस डेल टी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सो इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है, किसी भी फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं एक पर्टिकुलर रेंज में, तो उस पर्टिकुलर रेंज के लिए वो फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व। सो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर कोई इम्पल्स सिग्नल नहीं है, यहाँ भी कोई इम्पल्स सिग्नल नहीं है। एट टी इज इक्वल टू जीरो पर हमारे पास क्या है, एक 1 एरिया का इम्पल्स सिग्नल है। सो ओवरऑल एरिया इज क्या हो जाएगा हमारा 1, area 0 and here area is 1. So this is the complete mathematical expression for any unit impulse signal. अगर आप ओनली इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि आप कहें कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बात कर रहा है यूनिट इम्पल्स सिग्नल की, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो कंप्लीट जो है वो क्या है, आपके दोनों टर्म लिखने पड़ेंगे। ठीक है, सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एरिया। ठीक, अच्छा एक पॉइंट और आता है यहाँ पे, लेट सपोज दिस इज नॉट यूनिट इम्पल्स सिग्नल, it is a normal impulse signal which has not unit area, something different area, like suppose the area is capital A. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस इम्पल्स सिग्नल। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इसको A डेल्टा टी, जो भी आपका यहाँ पे एरिया है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये डेफिनेशन तो आपकी ऐसी रहेगी कि at t does not equal to 0 it is 0 and for t is equal to 0 it is not 0, a very large value. But here this expression ft a delta t, यहाँ लिख देता हूँ मैं a delta t, a कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आ जाते हैं। और अभी हमने देखा था इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, डेल्टा डी टी क्या होता था 1 into 1, ये आ जाएगा आपके पास। सो फॉर दिस पर्टिकुलर let's suppose this is delta 1t, so we can say from minus infinity to infinity delta 1t any impulse signal, the area is 1 area is a, so this is your impulse signal। तो ये हमारा impulse signal है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हमको डिस्कस करना है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अगले सिग्नल के लिए, कि नेक्स्ट हमारा कौन सा सिग्नल है एलिमेंट्री, उसके बारे में बात करते हैं। सो लास्ट 2 एलिमेंट्री सिग्नल्स आर एक्सपोनेंशियल सिग्नल एंड सैम्पलिंग सिग्नल। तो मैथमेटिकली आप इसको किस तरह से लिखेंगे और ग्राफिकली हम लोग कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, इसको हमको डिस्कस करना है। ठीक है, सो दीज आर द योर लास्ट एलिमेंट्री सिग्नल्स बेसिकली। तो हम लोग कौन कौन से एलिमेंट्री सिग्नल पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं गेट पल्स, ट्राइंगल पल्स, यूनिट स्टेप सिग्नल एंड यूनिट इम्पल्स सिग्नल, और लास्ट हमारे 2 ही हैं एक्सपोनेंशियल सैम्पलिंग। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम लोग एक्सपोनेंशियल की, तो आप किस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल मान लीजिए कैसा है, इंक्रीजिंग टाइप, यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। ठीक है, सो दिस रेड मार्कर
indicating exponential signal, and the mathematical expression for this e to the power plus at. Clear? Okay. Now when t is equal to 0, it means यहाँ बात चल रही है यहाँ पे. So when t is equal to 0, plug here. So e to the power a into 0, that is e to the power 0. So e to the power 0 is 1. So this value is 1. Okay, fine. Now again एक और है हमारे पास एक्सपोनेंशियल, जो कैसा है हमारा, उसका नेचर कैसा है, डिकेइंग टाइप. तो एक काम करते हैं, मैं इसको ग्रीन से ड्रॉ कर देता हूँ डिकेइंग वाले को, लाइक दिस. नाउ दिस इंडिकेट e to the power minus at mathematical expression for this green exponential signal. Okay, so we have two types of exponential signal, e to the power at plus positive increasing type, and e to the power minus at decaying type, and this is 1 always. Okay, so this is your exponential signal, and the last one is sampling signal. तो सबसे पहले जो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सैम्पलिंग सिग्नल का, वो लिख लेते हैं. इसको डिनोट करते हैं हम लोग लाइक दिस, सैम्पलिंग ऑफ टी. और ये एक्चुअल में है क्या, ये है हमारे पास साइन टी डिवाइड बाय टी. सो साइन टी डिवाइड बाय टी इज कॉल्ड सैम्पलिंग ऑफ टी. अच्छा, अब क्या करें हम लोग, एक काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं. यहां बना देते हैं. हमको ड्रॉ करना है सैम्पलिंग सिग्नल. तो क्या करें, आप एक टेबल बना लीजिए लाइक दिस. यहाँ आप लिखिए आप टी की वैल्यू, यहाँ लिखिए सैम्पलिंग ऑफ टी की वैल्यू. तो प्लग करते जाइए. टी की वैल्यू यहाँ पे 0, π/4, π/2, पाई एंड सो ऑन. और जो भी आपके पास यहाँ वैल्यू आ रही है टी की वैल्यू प्लग करने पर, यहाँ रखिए आप साइन 0 डिवाइड बाई 0, जो वैल्यू आएगी यहाँ से आप प्लग करते जाएं और इस पूरी टेबल को कंप्लीट करें. फिर आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं सैम्पलिंग ऑफ टी का ग्राफ. तो कैसा आता है सैम्पलिंग ऑफ टी का ग्राफ, मैं यहाँ बना देता हूँ. इट लुक लाइक दिस, अ साइनसॉइडल सिग्नल विच इज डिकेइंग. ठीक है, सो दिस ग्राफ इंडिकेटिंग सैम्पलिंग ऑफ टी. नाउ पॉइंट इज कि ये वैल्यू क्या है, देखें यहाँ पे t की वैल्यू आपने रखी पाई, तो साइन पाई डिवाइड बाय पाई, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, सो इट बिकम्स 0, सो इट इज पाई. अगेन t की वैल्यू रखें आप 2 पाई, तो साइन 2 पाई डिवाइड बाय 2 पाई, सो कितना हो गया है, साइन 2 पाई 0. इट मीन्स दिस 0 कम्स व्हेन t इज इक्वल टू 2 पाई, एंड सिमिलरली इट इज 3 पाई, 4 pi and so on, and here it is minus pi, minus 2 pi, minus 3 pi and so on. So we can say here from this graph, and by using this table, after plugging the different value of small t, and in sampling of t, after plugging these values, we can say that for sampling signal the zero crossover occurs. जीरो क्रॉस ओवर अकर्स मीन्स कहाँ पर आपके पास ग्राफ जीरो क्रॉस कर रहा है, जहाँ पे इस ग्राफ की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जीरो क्रॉस ओवर अकर्स एट k pi, where k belongs to इंटीजर वैल्यू. तो आप देख सकते हो कि k की वैल्यू आप इंटीजर रखो 1, 2, 3, 4 समथिंग, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी सारी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि फॉर सैम्पलिंग सिग्नल जीरो क्रॉस ओवर अकर्स एट k पाई एंड वेयर k इज इंटीजर. तो ये दो हमारे पास क्या है, ये दो हमारे एलिमेंट्री सिग्नल थे, एक्सपोनेंशियल एंड सैम्पलिंग सिग्नल. ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्री सिग्नल. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशन. ठीक है, कि कैसे आप ऑपरेशन लगाएंगे, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, रिवर्सल ऑपरेशन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. और उस पर कुछ क्वेश्चन जो है, डाउट जो है, उसको जो गेट में आ चुके हैं, हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ चुके हैं, उसको हमको डिस्कस करना. ठीक है,
चलिए इसको पढ़िएगा, ये पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्री सिग्नल। और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि सैम्पलिंग सिग्नल को किस तरह से हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, एक्सपोनेंशियल सिग्नल की कहाँ कहाँ नीड पड़ेगी, ये सब डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी मैंने आपको बताया है सिर्फ बेसिक कि किस तरह से आप लोग सिग्नल को मैथमेटिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिक उनका फॉर्मूला क्या है और उनका प्रेजेंटेशन ग्राफिकली किस तरीके से आपको दिखाना है, बस ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी हैं उसको हम लोग बाद में डिस्कस करें। ओके, थैंक यू।